हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ अलग करेंगे। पिछले 7 साल से मैं पब्लिक स्पीकिंग की स्पेस में हूँ। तो पहले मैंने खुद अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स पे काम किया और अब मैं लोगों को हेल्प करता हूँ स्टेज एक्सेलेंस को मास्टर करने के लिए। और अपनी इस जर्नी में मैंने कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चंस फेस किए जो लोग मुझसे जनरली पूछते हैं अबाउट पब्लिक स्पीकिंग। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ कॉमन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे और मिल के देखेंगे कि कैसे हम पब्लिक स्पीकिंग को बेटर कर सकते हैं। सबसे पहले लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। लेट्स एड्रेस द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन। प्रैक्टिस तो खूब करता हूँ लेकिन स्टेज पे जाते ही आई ब्लैंक आउट, सब भूल जाता हूँ व्हाट टू डू। कुछ सिंपल तरीके बताता हूँ आप सबके लिए। सबसे पहले whenever you go to the stage, अंदर अभी नर्वस एनर्जीज है तो एकदम से बोलना मत शुरू करो। टेक योर टाइम, सेटल डाउन। जैसे क्रिकेट के अंदर बैट्समैन जाते ही चौके छक्के नहीं मारता ना, पहले 2-3 बॉलें खेलता है, छोड़ता है। वैसे ही टेक अ पॉज, लुक एट योर राइट, लुक एट योर लेफ्ट, एब्जॉर्ब, टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ एंड देन स्टार्ट स्पीकिंग। उससे आपकी नर्वसनेस रिड्यूस होगी। सेकेंडली, make an anchor and recall that anchor. What is an anchor? Anchor is any external or internal stimulus which can trigger an emotion. जैसे मंदिर जाके हमें अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि मंदिर लोगों के लिए एक पॉजिटिव एंकर है। तो अपने लिए कोई भी एक ऐसा टाइम सोचो, एक ऐसी सिचुएशन सोचो जहाँ पे आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो। वो हो सकता है आपके फ्रेंड्स के साथ हो, वो हो सकता है किसी काम में आप बहुत अच्छे हो, उस काम के अंदर हो। तो जब भी आप स्टेज पे जा रहे हो, जस्ट रिकॉल करो अपने उस एंकर को और आप पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे। थर्ड थिंग, स्पीक स्लो एंड आई एम टॉकिंग अबाउट पेस नॉट वॉल्यूम। अपनी पेस को रिड्यूस करो। क्या होता है जब हम तेज तेज बोलने लगते हैं तो हम और ज्यादा नर्वस फील करने लगते हैं। जब आप आराम से एक एक शब्द को ध्यान से बोलते हैं, पेसिंग ठीक रखते हैं, तो आपके थॉट्स और आपके शब्द धीरे धीरे सिंक करने लगते हैं। तो दैट्स अ टिप नंबर 3। तो करना क्या है, नर्वसनेस देखो हम सबको होती है दोस्तों, नर्वसनेस इज कॉमन। द ओनली थिंग इज हम उसे कैसे मैनेज करते हैं। तो स्टार्टिंग में आप इन टिप्स को फॉलो कर सकते हो एंड धीरे धीरे आप देखोगे आपकी नर्वसनेस अपने आप ही रिड्यूस होने लगेगी। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, क्या हमें स्पीचेस वर्ड बाय वर्ड प्रिपेयर करनी चाहिए? एंड द आंसर इज वेरी वेरी कॉन्टेक्सचुअल। इसका ना कोई सही जवाब नहीं है। देखो, लाइफ में एक फंडा है जिसको हमेशा हमें ध्यान रखना है, जो मैंने एनएलपी में सीखा है, और वो फंडा है कि सी व्हाट इज वर्किंग फॉर यू। ऋषभ पंत टेस्ट के अंदर T20 खेलता है बिकॉज इट इज वर्किंग फॉर हिम। तो आपको देखना है कि आपकी स्पीच बेटर कैसे लग रही है, आपका मैसेज क्लियर कैसे लग रहा है। सिर्फ एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर करके, इम्प्रॉम्प्टू डिलीवर करके, फ्लो के साथ जाके, या फिर वर्ड बाय वर्ड प्रिपेयर करके, तीनों तरह से प्रैक्टिस करो। देखो बेस्ट क्या लग रहा है, कैसे आप ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हो, एंड देन डिसाइड योर ओन स्ट्रैटेजी। पर्सनल अपना एक फंडा बताता हूँ। सो जब भी मुझे कोई टॉक प्रिपेयर करनी होती है जहाँ पे टाइम बहुत लिमिटेड है और माय आइडियाज नीड्स टू बी टोल्ड इन अ स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट, देयर आई प्रिपेयर इट वर्ड बाय वर्ड। जैसे मेरी जोश टॉक आपने नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। वो मैं मानता हूँ मैंने एक के बाद एक, हाँ रट्टा नहीं मारा था, लेकिन पहले क्या बोलूंगा, सेकंड सीक्वेंस में क्या बोलूंगा, थर्ड में क्या बोलूंगा, ये सब सोचा था और इसकी प्रैक्टिस की थी। लेकिन मैं जब सेशंस करता हूँ, 2-2 3-3 घंटे के सेशंस करता हूँ, देन आई जस्ट गो विद द फ्लो। बिकॉज अगर मैं कुछ सोच के जाऊंगा तो हो सकता है मेरी ऑडियंस क्या सोच रही है इस समय, वो इंटरेक्शन के टाइम पे क्या बोलती है, मैं उसे मिस कर दूंगा। तो आई गो विद द फ्लो। सो आई नो व्हाट्स वर्किंग फॉर मी एंड यू नीड टू फिगर आउट व्हाट इज वर्किंग फॉर यू। समझे? ओके, सो तीसरा क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। तीसरा क्वेश्चन है पिच पॉज स्पेस। मैं जब भी इस पे काम करने लगता हूँ मुझे नेचुरल फील ही नहीं होता। दिस इज नॉट द रियल मी। कितने लोग मानते हैं आप में से ऐसा? कमेंट में जरूर लिखना। वेल लेट मी टेल यू वन थिंग,
पब्लिक स्पीकिंग या कम्युनिकेशन में कुछ भी नेचुरल नहीं होता। देखो, नेचुरल वर्ड तो आप तभी बोलोगे ना जब कोई चीज आपके साथ बाय बर्थ हुई हो। लेकिन आपके बोलने का जो भी स्टाइल है, जो भी पैटर्न है, आर यू बॉर्न विद दैट? नो, वी आर नॉट बॉर्न विद दैट। वो पैटर्न्स हम बचपने में या तो अपने पेरेंट्स से या फिर अपने रोल मॉडल से अडॉप्ट करते हैं। कभी भी ऑब्जर्व करना, जिसके घर में पेरेंट्स ऊंचा बोलते हैं, वॉल्यूम हाई है काफी, तो बच्चे भी धीरे धीरे वही अडॉप्ट कर लेते हैं। किसी को हम टीनेज के अंदर बहुत ज्यादा आइडियलाइज करने लगते हैं, बहुत ज्यादा मानते हैं, तो उनकी तरह से बोलने लगते हैं। वो फास्ट बोल रहे हैं तो फास्ट बोलने लगते हैं। सो इफ इट इज वर्किंग वेल फॉर यू, दैट्स ओके। सी व्हाट्स वर्किंग फॉर यू, मैंने बताया पहले। बट इफ इट इज नॉट वर्किंग फॉर यू, आपको पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिल रहे, डिजायर्ड रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा कम्युनिकेशन में, देन जस्ट सी कि पिच, पॉज, स्पेस एंड वॉल्यूम में मुझे क्या मॉड्यूलेशन, क्या चेंज करना है। और बेस्ट तरीका है, जिस तरह बचपने में हमने अपने पेरेंट्स, अपने रोल मॉडल की पैटर्न्स अडॉप्ट किए अनकॉन्शियसली, वैसे ही अब ऐसे लोगों को देखना, ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना, ऐसे लोगों को सुनना शुरू कर दो जिनके ओरेटरी पैटर्न्स एप्रोप्रिएट है, और आप देखोगे कि आपका माइंड भी धीरे धीरे उन पैटर्न्स को अडॉप्ट करने लगेगा। समझे? ओके, चौथा क्वेश्चन, समवेयर इन लिंक विद द लास्ट क्वेश्चन, ओवर प्रैक्टिस करने से रोबोटिक लगने लगता है, व्हाट टू डू, हाउ मच प्रैक्टिस इज सफिशिएंट? वंस अगेन मैं कहूंगा, कोई स्टैंडर्ड इसका रिस्पॉन्स नहीं है। मैं आपको एक फॉर्मूला नहीं दे सकता। पब्लिक स्पीकिंग इज अ आर्ट, it's a skill, and we all have our own capabilities, our own time, our own style to adopt this skill, right? तो उसके कुछ मेजर पॉइंट्स आपको मैं बता सकता हूँ कि कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि आपको रोबोटिक फील ना हो। तो पहला, जब भी आपको गले में ड्राइनेस फील होने लगे, आपको एनर्जी बढ़ने की जगह लग रहा है कि डाउन जा रही है, दैट्स अ क्लियर साइन दैट यू शुड नॉट प्रैक्टिस मोर। क्योंकि अगर आपकी सारी एनर्जी प्रैक्टिस में ही चली गई, आपके अंदर वो नेचुरल फ्लो नहीं आ रहा, तो स्टेज पे कैसे आएगा फिर? ठीक है, सो दैट्स साइन नंबर 1। सिमिलरली, आपको डिसाइड कैसे करना है कि और प्रैक्टिस करनी है। मान लो आप एक स्टोरी टेलिंग कर रहे हो और आपकी स्टोरी टेलिंग में ट्रांजिशन सी फील नहीं हो रही। पहले आपने एक पॉइंट के बारे में बात की, अब दूसरा पॉइंट बिल्कुल अलग जा रहा है, तीसरा पॉइंट बिल्कुल अलग जा रहा है। नहीं, अभी प्रैक्टिस की थोड़ी जरूरत तो और है, ट्रांजिशंस को स्मूथ करना है। ठीक है, सो बस एक फंडामेंटल प्रिंसिपल याद रखो कि आपको वो इमोशंस जो आप कन्वे करना चाहते हो, वो अपने शब्दों के थ्रू कम्युनिकेट करना है। अब उसके लिए कई बार जरूरी है प्रैक्टिस करना, ताकि आपकी पॉसिंग, आपकी स्टोरी टेलिंग, आपकी ट्रांजिशन स्मूथ हो। कई बार जरूरी है एब्सोल्युटली नेचुरल होना। क्यों? क्योंकि आपकी ऑडियंस उससे कनेक्ट फील करेगी, राइट? सो वंस अगेन, अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, understand what is needed and decide according to that based upon the fundamentals which I told you. ठीक है, पांचवे और आखिरी सवाल पे आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। I don't get time to practice, I don't have money, I don't have resources, what should I do? Well, आपको मैं यही कहूंगा जो मैंने अपनी जोश टॉक में भी कहा था, मौके ढूंढो मत, मौके अपने लिए बनाओ। आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, दैट्स ओके। मोबाइल फोन तो है ना, तो डेली बेसिस पे एक 2 से 3 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करो। कैसे कर सकते हो? जनरिक टॉपिक्स पे। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन आइसक्रीम? बहुत सिंपल टॉपिक है, बोल सकते हो इस पे, है ना? देखो इसको मैं इफेक्टिवली कैसे बोल सकता हूँ, स्टोरी टेलिंग के कॉन्टेक्स्ट में कैसे बोल सकता हूँ, लॉजिकली कैसे समझा सकता हूँ, उस पर दिमाग लगाओ। What is your opinion on capitalism? कैपिटलिज्म से रिलेटेड आपका कोई एक्सपीरियंस है कि आप लेट्स से कोई एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गए वर्सेस आपने कोई एक गवर्नमेंट सर्विस ली, उस एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करके समझा सकते हो। कैपिटलिज्म के डूज एंड डोंट्स पे समझा सकते हो उस टॉपिक को, राइट? So there could be different ways in which you can explain a particular topic. तो देखो, वीडियो रिकॉर्ड करो
और अलग अलग पैरामीटर्स पे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, स्टोरी टेलिंग, वॉइस मॉड्यूलेशन, बॉडी लैंग्वेज, इन पैरामीटर्स पे स्पीच को इवैल्यूएट करो तो आप अपने मास्टर खुद बन जाओगे। समझे? वेल आई होप मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों को दे दिए। अगर आपके माइंड में फिर भी कोई क्वेश्चन आता है व्हिच यू वांट टू आस्क, फील फ्री टू ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई वुड मेक श्योर टू रिप्लाई टू यू। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।